गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा तब तक मकर संक्रांति जा चुकी होगी। तो जो है कि इसीलिए मैंने वीडियो एडिट करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक मकर संक्रांति तो ख़त्म ही हो गई होगी। तो ये देखिए सुबह का समय था 15 तारीख का, और सुबह सुबह जो है सबसे पहले मैंने अपनी घर की सफाई शुरू की, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो चाहे कुछ हो, घर आपका साफ़ रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है नीचे के जो रूम है, ड्राइंग रूम, जहाँ हमें मतलब हम लोग बोलते हैं जिसे, तो उसी पोर्शन में मैंने सबसे पहले जो है झाड़ू लगा लिया था। और साथ ही साथ जो है मैंने गैस पे पानी भी चढ़ा दिया है कि सबको एक एक करके नहा ले। तो सबसे पहले जो है मेरा अनवित ही नहा लिया था, क्योंकि मुझे तो है बाकी काम भी करने थे, घर की सफाई भी करनी थी। तो मैंने कहा कि पहले बच्चों को नहला दो, उसके बाद ही वो लोग कुछ खा भी सकेंगे। वैसे तो बच्चों का कुछ होता नहीं है, वो लोग ऐसे नहीं है। तो उसके पापा को मैंने बोला कि आप इसको नहला दीजिए। तो तब तक मैंने जो है यहाँ पे बेड पे बेडशीट वगैरह भी बदली कर दिया था। और त्यौहार के दिन में धुला हुआ ही बिछाए तो अच्छा लगता है। तो बेडशीट पिलो कवर जितने भी थे मैंने सब बदल दिया था, और रज़ाई वगैरह जो है उसको मैंने फोल्ड करके रख दी। तो फटाफट ये सब काम करने के बाद में जो है मैं और भी घर में जो है पोछा लगाना भी अभी है, तो वो ये सब करना है। तो एक एक करके जो है मैंने इन लोगों के कपड़े भी निकाल दिए थे। तो अनवित सबसे पहले नहा लिया था, उसके पापा ने जो है उससे रेडी भी कर दिया है। तो मेरा एक काम जो है वो हल्का हो गया। और सुबह में आज मैं ये थी कि धूप निकल गई थी। सबसे बड़ा जो हेडेक था वो यही था कि पता नहीं फिर 9-10 बजे तक अगर ओस पड़ी रहेगी तो काम करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन नहीं, आज भगवान जो है हमारे ऊपर मेहरबान हो गए और सुबह से ही आज जो है धूप निकल गई थी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने चादर वगैरह सब लगा के उसके बाद ऊपर की जो है वो सारी क्लीनिंग ख़त्म कर दी थी। और फिर मैंने भेज दिया था मयंक को नहाने। तो मयंक नहा के आएगा, उसके बाद जो है उसके पापा नहा लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है मैं अपना काम वगैरह ख़त्म करके नहाऊंगी, और फिर पूजा वगैरह भी ये सब करना है। तो ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो अभी मैं लगा लूँगी घर में फर्श पर पोछा। ऊपर के रूम में जो है ज़्यादा गंदा होता नहीं है, तो मैं हर तीसरे दिन में पोछा लगाती हूँ। पर नीचे वाला जो रूम है वहाँ में जो टाइल्स है उसमें अगर थोड़ा एक बाल भी गिर जाए तो वो दिखता है, बहुत ही गंदा लगता है। इसीलिए मैं उसको रोज़ ही पोछा लगाती हूँ। और ऊपर वाले रूम में हर 2-3 दिन में लगाती हूँ मैं पोछा। तो देखिए यहाँ कितनी सुंदर धूप भी आ रही थी खिड़की में से। और यही धूप देखिए सर्दी के मौसम में हमें इतनी ज़रूरत होती है। हम लोगों को लगता है कि थोड़ी धूप मिल जाए तो कितना अच्छा, पर यही धूप जब गर्मी में आती है तो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। उस समय लगता है कि धूप ना ही रहे तो अच्छा है। तो ऊपर का रूम में सब पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे भी मैंने किचन से लेकर सारा घर जो है सब में पोछा लगा दिया है। और त्यौहार के दिन में जो है लेडीज़ लोग का तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग हस्बैंड लोगों की तो छुट्टी होती है, उन लोगों को तो चलिए नहाए धोए खाए आराम से रहे। लेकिन हम लेडीज़ को जो होता है कि उन लोगों का और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि नहाने के बाद में भी और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं। तो घर देखिए पूरा मेरा साफ़ हो गया है, और साफ़ सफाई मेरी सारी ख़त्म हो गई है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। तो अभी मैं नहा के आ गई थी, और जो है
पूजा घर की भी साफ़ सफाई अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो करती ही हूँ पर आज जो है वो थोड़ी अच्छे से, क्योंकि त्यौहार में कोई अगर पर्व हो तो भगवान को भी अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग नहाते धोलते हैं तो उनको भी अच्छे से सफाई की ज़रूरत होती है, उनका भी घर चमकना चाहिए। तो वही सारे बर्तन मैंने पहले धो लिए थे पूजा के। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्जेंट मैंने यहाँ पे डाला टाइल्स पे, और उसके बाद जो है अच्छे से बार बार मैंने पानी बदल के जो है पोछा है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिए वगैरह जलाते हैं तो तेल गिर जाता है और चिपचिपापन भी हो जाता है, तो इसीलिए जो है बहुत अच्छे से मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद भी एक मन को भी एक शांति मिलती है कि चलिए भगवान जी भी जो है उनका भी घर साफ़ हो गया है। तो साफ़ करने के बाद मैं कर लूँगी पूजा। और आज जो है सूर्य देव उत्तर से दक्षिण की ओर गति करते हैं, इसीलिए इस पर्व को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे दिया जलाने के लिए, दिए वगैरह सब भीगे हुए थे तो कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। तो पोंछने के बाद अब जला लूँगी दिया। और आज जो है बहुत जगह पे खिचड़ी भी बनती है, पर हमारे यहाँ जो मेरे ससुराल में जो है वहाँ नहीं चढ़ती है, तो खिचड़ी जो है हमारे यहाँ पे नहीं बनी थी। तो देखिए पूजा मैंने कर ली थी। और फूल तो आजकल खिल नहीं रहे ठंड के मौसम के लिए, इसलिए जो है खाली खाली लगता है आसन मेरा। तो पूजा करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, और अभी सबसे पहले चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि नहा के आने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाने के लिए रख दिया है। और उसके बाद जो है हम लोगों को जो है दही चूड़ा हम लोग खाते हैं, तो चाय बनाऊंगी और साथ ही साथ बाकी जो सब चीज़ें हैं उसका भी इंतज़ाम मैं कर लूँगी। तो आप लोगों के यहाँ पे मकर संक्रांति में क्या बनता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन से क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। तो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो बिहार से है, तो बिहार के जहाँ से है वो लोग, वहाँ में खिचड़ी नहीं बनती है, तो हमारा जो है दही चूड़ा और सब्ज़ी यही सब बनता है। तो फिर हम लोग यही खाते हैं। और तिल के लड्डू जो है, तिल के लड्डू, लाई जिसे बोलते हैं, मूढ़ी के लड्डू, चूड़ा के लड्डू, ये सब बनते हैं। और आप अपने ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो। तो यहाँ देखिए चाय लगभग बन ही चुकी थी, और साफ़ सफाई करते करते जो है भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी कुछ खाने के लिए दो। वैसे उनको तो मैंने एक एक लड्डू, उसके पापा को मैंने बोला था कि उन लोगों को दे दे। तो देखिए यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई है। अब मैं निकालूंगी नाश्ता। तो नाश्ते में यहाँ पे हम लोग खाते हैं दही और चूड़ा। तो चूड़ा है और साथ में दही गुड़ ये सब डाल के हम लोग खाते हैं। मैं दही नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी की प्रॉब्लम है, मतलब मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, इसलिए गर्मी के दिन में अगर खा भी लूँ तो, लेकिन सर्दी के मौसम में तो मैं गलती से भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर तुरंत ही मुझे जो है सर्दी खांसी होने की डर रहता है मेरा। और अगर बीमार पड़ जाओ तो फिर घर कौन संभाले, सबसे बड़ा जो है यही बात है। और मुझे जो है साइनस की प्रॉब्लम, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए दही चूड़ा और दही में जो है गुड़ भी डाल दिया था, और अलग से भी गुड़ दे दिया है, अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे तिल के लड्डू और सूजी के जो अलग से लड्डू बनाए थे वो भी निकाल दिए है। और सब्ज़ी जो है वो सासू माँ ने बनाई थी वहाँ पे, और दही भी सासू माँ ने ही जमाई थी घर पे। और दही का एक ऐसा हो गया था किस्सा कि दही जो है वो बिल्कुल ही जम नहीं रहा था, और लास्ट मिनट में मेरी सास को बहुत टेंशन हो गई थी, पता नहीं दही जमेगी भी या नहीं। तो देखिए यहाँ पे नाश्ता तैयार है। सब्ज़ी जो है वो फूल गोभी, आलू और मटर की बनी थी आज में, तो मैं वही लाने गई थी, और सासू माँ ने बुलाया कि आके सब्ज़ी ले जाओ। तो फिर अभी हस्बैंड का नाश्ता हो गया था, और मैं यहाँ पे बैठ के पी रही थी चाय। मैंने सबसे पहले चाय ही पी है, एक लड्डू भी खा लिया था और चाय भी पी रही थी। मुझे जो है अभी इतने सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए फ़िलहाल जो मैंने चाय पी, बाद में मैं कुछ खाऊंगी तो देखूंगी, और नहीं तो एक ही बार जो है मैं लंच भी करूंगी।
तो लंच में भी आज दाल चावल बस यही बने थे। तो यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं अनवित को लेकर बाहर घूमने। तो आज का व्लॉग जो है वो यही पे एंड करूँगी। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये शाम का जो है टाइम है, और ये पार्ट जो है आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।